इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। ओकारम् इंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिवीर पार्षद तीर्था सरस्वती रत्नोद्धरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान प्रेक्षा नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमताचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि श्रुतिस्त्रिकाणि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भास्वयत्तं गणहरदेवी गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो वयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्तिकांसोकोदसालोचे अंगो अंग पैनय पावणे परियम सुत्त प्रमाण भोग पूगय चूलिया चेव सुत्त तय थुदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में बंदा में नमुम सा में दुख खो कम खो मोहिलाओ सुवय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति का योग सर्गम करोमि। ऋतुजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुण समज्ञे पंचम्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुगुसुले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्त संजमेनय तरंत संसार सायरम घोरम चुन्नन्त्यट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरता तपोधनधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रवरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ते कांसुकोदस्सालोचे सम्मनान सम्मदंसन समतुर्जुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुदनानुपदेश्यानं वज्झायानं तिरयन गुणपालयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदा में नमुम सा में दुख खो कमको भोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होद मध्यम त्रिभुवन तुल्यं देवं वंदिता त्रिभुवनंद परिपूज्यं वोचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। संसार अनुप्रेक्षा में आप लोग मोबाइल नीचे रखें। स्वाध्याय मंगलाचरण के साथ चालू हुआ है। शास्त्र में मन लगाना चाहिए। अन्य उपकरणों में जो मन लग रहा है
उसमें केवल मनोरंजन के अलावा और कोई भी वस्तु उसमें दिखाई नहीं देता। और ये शास्त्र को एकाग्र हो करके सुनेंगे और पढ़ेंगे तो स्वाध्याय के माध्यम से कुछ आपको लाभ हो सकता है। सुन रहे हैं आप? हाँ सुने। मैं ये कह रहा था, संसार अनुप्रेक्षा में नरक गति का वर्णन किया। अब अगली कौन सी गति आ रही है? तिर्यंच गति। उसका वर्णन 4.5 गाथा के माध्यम से किया जा रहा है। वस्तुतः नरक गति में सागरोपम काल तक रहा और सिवाय दुख के अलावा और कुछ उसको कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद भी उसका कर्म अभी भी उसके परिणाम सुधर नहीं रहे हैं। कितने दीर्घ काल तक उसने कहाँ पर पाप किया होगा, वो अभी भी वह स्टॉक में है। पाप अभी भी समाप्त नहीं हुआ और वहाँ से निकल करके भी वह तिर्यंच पर्याय को प्राप्त कर रहा है। और आप लोग किस पर्याय में हैं? मनुष्य पर्याय में। निकले कहाँ से किसी को ज्ञात नहीं है। नरक गति से भी निकल सकता है, तिर्यंच गति से भी निकल सकता है, निगोद आदिक से भी निकल सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु वह स्मृति का विषय नहीं होने के कारण, शांति से बिठाओ बच्चों को, वहाँ से पुनः वह तिर्यंच पर्याय को प्राप्त कर रहा है। सप्तम पृथ्वी से निकला हुआ नियम से तिर्यंच होता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। किंतु छठे आदि पृथ्वी से निकला हुआ वह मनुष्य भी बन सकता है और तिर्यंच पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है। बड़ी विचित्र दशा है हाँ कर्मों की। समझने के लिए छठे पृथ्वी से कोई मनुष्य बन रहा है, ठीक है, और कोई तिर्यंच भी हो रहा है, और पहले पृथ्वी से निकला हुआ वह तिर्यंच बन रहा है, और छठे पृथ्वी से निकला हुआ मनुष्य भी बन सकता है। मामला क्या है? जबकि छठे पृथ्वी में अपेक्षाकृत अन्य पृथ्वियों के अपेक्षा वहाँ पर अधिक दुख है, भले सप्तम की अपेक्षा से कम है। प्रथम पृथ्वी में जो उसको संवेदन हो रहा है उससे कई गुना संवेदन छठे पृथ्वी में हो रहा है। इसके बाद भी वह मनुष्यायु का बंद कर रहा है और प्रथम पृथ्वी वाला तिर्यंच आयु का बंद कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा? वो कुछ नहीं रहा, इसलिए हो रहा, ये सारा का सारा परिणमन जो होता है वह परिणामों के ऊपर ही निर्धारित है। महाराज प्रतिकूल वातावरण है इसलिए परिणाम संक्लेश होते हैं और उसका पतन होता है, ये एकांत नहीं। प्रतिकूलता छठे पृथ्वी में अधिक है क्या प्रथम पृथ्वी में? नया विषय है। प्रथम पृथ्वी में अपेक्षाकृत विपरीतता ज़्यादा है क्या छठे पृथ्वी में? छठे पृथ्वी में भयंकर वहाँ का वातावरण अलग ही ढंग का, इसके बाद भी वह मनुष्य का बंद कर रहा है और उसके अपेक्षा से प्रथम पृथ्वी में अनुकूलता तो मानी जाएगी। अनुकूलता का अर्थ क्या हम बता रहे हैं? मान लो किसी को 5-6 डिग्री बुखार आया और किसी को 3 डिग्री आ गया, थोड़ी अनुकूलता तो है।
वह बेहोश की ओर नहीं है। 102 डिग्री 101 डिग्री बुखार में कैसा स्वास्थ्य है, कोई पूछ रहा है हाल चाल, तो कह रहा है कि अपेक्षाकृत ठीक है, लेकिन बुखार अभी भी है। तो अनुकूलता है क्या नहीं? तो उसी प्रकार छठे पृथ्वी में जो प्रतिकूलता है शारीरिक दुख और मानसिक दुख आदि की अपेक्षा से, तो उसके अपेक्षा से बहुत कुछ अनुकूलता प्रथम पृथ्वी में होते हुए भी वहाँ से वह मर कर के तिर्यंच हो रहा है। इससे स्पष्ट है अनुकूल और प्रतिकूल जो वातावरण है एकमात्र निमित्त है, उससे कुछ होने वाला नहीं। वह निमित्त काम नहीं करता है, क्या काम कर सकता है? करे, अनिवार्य नहीं है, एकांत नहीं है। पतन जो होता है अपने परिणामों के द्वारा होता है, ये हमेशा इस सिद्धांत को भूलना नहीं चाहिए। और सोचो छठे पृथ्वी से वह मनुष्य बन सकता है, प्रथमादि पृथ्वी से वह तिरंच बन रहा है। तो पाप में परिणाम जो है वह रुकते नहीं हैं। दीर्घ काल तक पाप किया है उसका फल अन्यत्र भी उसको भोगना पड़ेगा। यहाँ पाप किया था तो नरक पहुँच गया, वहाँ पर भी सागरोपम आयुक्त पाप किया है, वह पाप समाप्त नहीं हुआ, पुनः वह दुर्गति के लिए कारण बन रहा है। इसलिए वहाँ से निकल करके वो तिर्यंच गति में आ रहा है। इसी बात को लेकर के आगे वर्णन कर रहे हैं। तत्तोडि सरिदूनम जायदि तिर्येषु बहुव्यप्येषु तथा विपावदि दुःखम गभ्येविय छेयनादियम। तत्तोडि सरिदूनम का अर्थ उस नरक गति से निकला है, निकल करके अनेक प्रकार के तिर्यंचों में पैदा हो जाता है और उसमें भी वह दुख को प्राप्त करता है। और तिर्यंच गति में दो प्रकार का जन्म होता है, एक गर्भ जन्म होता है और अपि शब्द से टीकाकार ने समूर्छन जन्म में पैदा हुआ है। और इस प्रकार के गर्भ जन्म और समूर्छन जन्म रूप तिर्यंच पर्याय में छेदन आदि रूप व दुख का अनुभव करता अथवा उसको प्राप्त करता है। कारण से बचने के लिए आचार्यों ने कहा है, हम फल से बचना चाहते हैं किंतु उस फल का जो कारण है उससे कोई भी बचना नहीं चाह रहा है। बड़ी विडंबना है। और कारण से न बचो और कार्य से बच सकोगे क्या? दुख का जो फल है वह बिना बंध के वह दुख का विपाक संभव नहीं है। बंद किया है किसने? मन के द्वारा ही बंद हो रहा है। जहाँ पर मन नहीं है वहाँ पर भी कर्म बंध की व्यवस्था चल रही है। अबुद्धिपूर्वक उसकी ज़्यादा हम चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि विशिष्ट संक्लेश परिणाम के लिए मन की बड़ी आवश्यकता है और उस मन के माध्यम से वह दुर्गति का बंद कर लेता है। कषाय दहनोद्दीप्तम विषयैर्व्याकुलीकृतम। कषाय दहनोद्दीप्तम विषयैर्व्याकुलीकृतम संचिनोति मनः कर्म जन्म संबंध सूचकम। कषाय रूपी अग्नि से जिसका मन उद्दीप्त है और विषयों से जिसका मन व्याकुलित है,
आकुल व्याकुल है, ऐसा जो मन है वह कर्म का संचय करता है। कौन से कर्म का संचय? जन्म संबंध सूचकम, संसार को सूचित करने वाला, यानी संसार के लिए कारणभूत जो कर्म है उस कर्म का वह संचय करता है। कौन? मन। इसलिए थोड़ा मन को शांत रखो, ऐसा कहा जा रहा है। कषाय रूपी अग्नि से यदि वह उद्दीप्त है तो फिर जो है ना विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के वह पाप कर्म का बंध करता है। कषाय को अग्नि की उपमा दी है, लेकिन ये ध्यान रखो मात्र क्रोधाग्नि ही नहीं, कषाय मात्र को उन्होंने आचार्यों ने अग्नि की उपमा दी है। क्रोध को तो आप भयानक मानते हैं और मान को उसको भयानक नहीं मानते। मान की पुष्टि करता है संसारी प्राणी कदम कदम पर। मान का भी लोभ होता है, मान का भी भूखा रहता है। भरपेट भोजन मिलने के उपरांत भी मन की खुराक और चाहिए, मान सम्मान आदि। यह भी एक अग्नि है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो क्रोध की अग्नि है वह तृण की अग्नि के समान मैं मानना चाहता हूँ, क्योंकि उससे भी भयानक मान है। हाँ? भयानक है। मान हानि का दावा करने के लिए खड़ा है। वहाँ उससे क्या होना है? मान की हानि हो गई तो ठीक, हो जाने दो। क्या मरण हुआ है क्या मेरा? नहीं। श्रवण तो यही सोचता है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ तिरस्कार कर लिया तो करने दो उसको। उसके तिरस्कार करने से क्या है, शरीर में छेद हो रहे हैं क्या है? हो क्या रहा है? लेकिन महाराज इसका सहन करना बहुत कठिन है। शारीरिक दुख नहीं, किंतु ये मानसिक दुख है। और मानसिक दुख को भी सहन करने की क्षमता उसके अंदर आती है जो इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करता है। शारीरिक परिचय सहन करना फिर भी सरल हो सकता है, किंतु मानसिक परिचय को सहन करने के लिए अंतरंग साधना की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, और उसके कारण वह वैर पकड़ सकता है, और वैर पकड़ करके वह भवांतर में जा कर के भी वह बदला लेने का भाव रखता है। यह मान की तासीर है, ये मान का कार्य इस प्रकार। इसलिए कषाय मात्र को पाप कहा है। और माया और आ गई, वो हमेशा टेढ़ी चाल से चलती है माया, उसकी चाल ही टेढ़ी है। माया की प्राप्ति माया के द्वारा होती है। माया का अर्थ धन और माया का अर्थ छल कपट। बिना छल कपट के, बिना वक्रता के वह माया अर्थात धन का संचय नहीं करता। इसलिए मायाचारी का जो आलम्बन लिया जाता है वह बिना लोभ के नहीं। सीधा सीधा हम धन का संचय नहीं कर पाएंगे, इसलिए टेढ़ी चाल से चलो। और उस चाल को कोई पकड़ नहीं पाता, उस जाल में आ जाता है, तो वह चंगुल में आ जाता, तो उसके माध्यम से जिसको प्राप्त करना था वह प्राप्त कर जाता है। शायद ये कोई उक्ति होगी कि जो सीधे पेड़ होते हैं,
हाँ, अब कोई भी हो उसका भाव मैं बताना चाह रहा हूँ। ये सीधे जो वृक्ष होते हैं वह कटते हैं महाराज, इसलिए टेढ़ा होना ठीक है, ऐसा कोई कह सकता है? ध्यान रखो। उसके आगे हम आपके सामने भाव रखना चाहते हैं। क्या? सीधे होने से सीधा वृक्ष होता है वह कट जाता है, और टेढ़े वृक्ष कटते नहीं किंतु ईंधन के काम में आते हैं। ये ध्यान रखो, बचना मुश्किल है। कम से कम जो सीधे वृक्ष है वह कट जाते हैं किंतु उसके द्वारा फर्नीचर बन सकता है, हाँ, उस पर आप बैठ सकते हैं। किंतु जो टेढ़ा वृक्ष होगा वह ईंधन के ही काम में आएगा, उसको जला देंगे। ध्यान रखो। टेढ़ा बनना चाहो क्या? सरल बनो। सरल बनेंगे तो अच्छा रहेगा। राउंड टेबल भी बन सकता है, पर अनेक प्रकार के फर्नीचर बन सकते हैं, कुर्सी चेयर वगैरह उसमें आराम कर सकते हैं। सीधा बनना अच्छा है, सरल होना बहुत अच्छा है, किंतु वक्रता के माध्यम से यह कषाय बहुत भयानक है। और वह वक्रता का आलम्बन जो लेता है उसके अंदर गृद्धता है, आसक्ति है। ये किन प्रकार से वह धन का संचय करना चाहता है, वह अनाचार अत्याचार इत्यादि के माध्यम से वह उसको हासिल कर रहा है, अर्जन कर रहा है। और जिसके अंदर लोभ की कणिका नहीं है उसके अंदर आर्जव धर्म आता है। ये ध्यान रखो। सरल था, सरल बनना सीखो, क्योंकि सरल बनेंगे तो कटेंगे नहीं। क्योंकि आर्जव धर्म की जो आराधना कर रहा है वह कट कैसा सकता है? खेल है क्या? आगम के ऊपर विश्वास तो रखो। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ये चार धर्म होते हैं। ये क्रमशः एक एक कषाय के अभाव में उत्पन्न होते हैं, इसलिए टेढ़ा ठीक नहीं है। आर्जव धर्म के आराधना ये उक्ति देते हैं, ये सीधा बनने वाला वह वृक्ष जो है ना वो उसको काटते हैं, इसलिए हमें टेढ़ा ही रहने दो। ये गलत बात है। वक्रता ठीक नहीं है। और माया तैर्यज्ञोडस्य ऐसा कहा, मायाचारी के माध्यम से तिर्यंचायु का बंध होता है। आप अपने आपके मन को टटोलो, मेरे मन में कितनी सरलता है और कितनी कुटिलता है, हम नहीं जान पाएंगे। आपके मन के भीतर जो तरंग उत्पन्न हो रहे हैं वह मेरे बुद्धि का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास परोक्ष ज्ञान है। मन पर ज्ञान का वह विषय बन सकता है, लेकिन ये ध्यान रखो कभी भी मन पर ज्ञानी उस मन पर ज्ञान का उपयोग दूसरा कितने पानी में है इसको जानने के लिए उसका उपयोग कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से होना क्या है, देखने के अपेक्षा से आगम के माध्यम से ही विश्वास हो जाता है। नहीं होता है क्या? कन्फर्मेशन करना चाहो क्या? अरे जनवाणी है, इसमें क्या कन्फर्मेशन करने की बात है? जगत के चिंतन करने से निश्चित रूप से भीति उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि संसारी प्राणी टेढ़े चाल से चलता है, कभी भी वह उसके जाल में मैं आ सकता हूँ, इसलिए बचना चाहिए संसार से। संसार से बचने का अर्थ क्या? संसार में जो चलने वाले जीव हैं उनसे बचना। संसार और कोई वस्तु है ही नहीं। हाँ, अनेक प्रकार की अपेक्षा को लेकर के संसारी प्राणी चलता रहता है, किंतु उसके जाल में न आकर के उसके स्वभाव को जान करके उससे दूर रहना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है।
हाँ, फिर महाराज उसका कल्याण आप नहीं कर पाओगे क्या? है जो टेढ़ा चल रहा है उसका कल्याण करने की भावना तो मेरे अंदर है, किंतु भावना मात्र भावना है। मेरी भावना से कुछ नहीं होगा, तेरी भावना से होगा। तेरे अंदर बिल्कुल जो है ना वह भाव ही नहीं है। आत्म कल्याण करने की भावना तुम्हारे अंदर यदि नहीं है तो मेरी भावना से क्या होगा? फिर भी मैं भावना भाता रहता हूँ। भाने के लिए आगम की आज्ञा है कि अपाय विषय धर्म ध्यान के माध्यम से दूसरे के कल्याण करने का पुरुषार्थ वह करता है, किंतु अपने सीमा तक वह पुरुषार्थ कर सकता है। उसके अंदर यदि भावना नहीं है तो आचार्य कहते हैं अपना कर्तव्य करो, आगे बढ़ो। हमें किसी को कुछ कहना नहीं, कहना है तो उपदेश के रूप में कहो। छड़ाला की पंक्ति आपको आती है? छड़ाला तो पूरा कंठस्थ है महाराज। आज इस प्रसंग के अनुरूप बोलो ना, फिर क्या बोलते हैं आप? अरे वो तो सब ठीक है, हम किसी को कुछ कहना नहीं चाहेंगे। सुनो, वो है ही नहीं, वो आएगा भी नहीं है। हमें याद आ जाए तो बड़ी बात है। हाँ, अभी तो नहीं आ रहा, तो वो आएगा धीरे धीरे। बिजली गोल हो रहे, फिर वो करंट आएगा। हाँ, आ गया करंट। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कहिए नहीं। हमें किसी को कुछ कहना नहीं है। गुणों का ज्ञान और दोषों का ज्ञान करके गुणों को ग्रहण करना है और दोषों से बच करके निकलना है संसार से। हम किसी को कुछ कहेंगे तो उसको और बुरा लगेगा। उसको बुरा नहीं लगता, बुरा लगता है। इसलिए किसी को कुछ कहना नहीं। आगमकार यही कह रहे हैं और गुरुदेव यही कह रहे हैं, हमेशा अलर्ट रहो, क्योंकि संसार में चल रहे हो। संसार में अनेक प्रकार के भाव को लिए हुए जीव चलते हैं, उसमें किसी को कुछ कहना नहीं। फिर क्या करना? जानना, ज्ञाता दृष्टा बने रहो, जानो और आगे बढ़ो। चोर को चोर मत कहो, ये कहा। तो महाराज वो चोरी करना कैसे छोड़ेगा? भारी समस्या खड़ी हो गई। तुम चोरी करना छोड़ दो तो तुम्हारे प्रभाव से वह चोरी करना छोड़ सकता है, कहने मात्र से नहीं छोड़ेगा वो, ये ध्यान रखो। कहने का धर्म रहा नहीं, क्योंकि अवसर्पिणी है और उसमें भी हुंडा अवसर्पिणी है और पंचम काल कलिकाल चल रहा है। कर्तव्य करो, आगे बढ़ो। कोई सुनना चाहे तो उसको सुनाया जा सकता है, किंतु सामने वाला सुनाना चाहता है, उससे बचो। हमें सुनना नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने बहुत सुनाया मुझे, हमें पर्याप्त है। हमें कोई आवश्यकता नहीं। जब आवश्यकता हो जाए तो आपकी बात भी सुनी जा सकती है। बहुत कठिन है ये। इसलिए दोष और गुण का परिज्ञान करके किसी को कुछ कहे बिना आगे बढ़ना। गुण है तो गुण शुभ प्रमोदम, गुण नहीं दोष है तो रास्ता अपना लो। दूरतः, पास में नहीं जाना, क्योंकि वह करंट है, उससे बचना है। पास चले जाएंगे वह करंट पकड़ लेगी। दूर से, हाँ, उसको कुछ कहना नहीं।
इसलिए कैसे तजिए गहिए कहिए नहीं, हमें कहना नहीं है। गुण की जानकारी रखो, दोषों की जानकारी रखो, दूसरे के दोषों की जानकारी नहीं रखना। हमें अपने दोषों को छानना है। दूसरे के दोष, जब हमारे अंदर ही दोष है तो दूसरे के अंदर दोष हो तो क्या दिक्कत क्या हो रही तुम्हें है? नहीं, मैं दूसरे के दोष को मैं धोना चाहता हूँ, अपने लोटा तो छानो पहले। दूसरे के है? अपना लोटा छानो और पानी पियो, सीधी सीधी बात है। वो छान नहीं रहा, तुम तो छानो पहले। वो छानना चाहे तो उसके सामने तुम छान करके पी लो, प्रभाव पड़ जाए तो अच्छी बात है। इसके बाद में यदि मान लो प्रभाव नहीं पड़ता तो वो शांति, हम कहाँ तक छानते रहेंगे? पूरे जगत को छानते रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जिसके अंदर यदि उपादान है, योग्यता है, रुचि है, तो उसके लिए कुछ दिया जा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए वक्रता से बचना चाहिए। क्रोध को हम कषाय मानते हैं, मान माया लोभ को हम कषाय के रूप में देख ही नहीं पा रहे हैं। मान की पुष्टि क्यों करते हो? उससे क्या मिल रहा है? पेट भर रहा है क्या? भूख लगी है तो ठीक है, थाली मत परसो भैया, उसकी प्रशंसा करते रहो दिन रात, पेट भर जाएगा उसका। वो परेशान हो जाएगा, ये क्या हो गया, हमारी प्रशंसा तो की जा रही है किंतु भूख मिट नहीं रहा है। तो तुमने तो कहा था प्रशंसा करो, हम कर रहे हैं। तब समझ में आएगा उसको। ठीक नहीं, वस्तुतः ये दुर्गति का जो बंध होता है वह सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता, ये ध्यान रखो। जिस प्रकार नरकायु का बंध मात्र प्रथम गुणस्थान में ही होगा, यदि होगा तो, उसी प्रकार तिर्यंच आयु का जो बंध होता है, तिर्यंच गति का जो बंध होता है, उसके लिए मात्र 2 ही गुणस्थान हैं, एक प्रथम गुणस्थान और द्वितीय गुणस्थान। सम्यक दृष्टि कभी भी तिर्यंच आयु का, तिर्यंच गति का बंद कर नहीं सकता, ये सिद्धांत है। और तिर्यंच आयु या तिर्यंच गति का बंद करता है तो वह मायाचारी के कारण करता है। और जो मायाचारी कर रहा है उसके लिए हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि आगम तो कह रहा है। आगम के माध्यम से हमें ज्ञात करना, हमें किसी को कुछ कहना नहीं। महाराज हमारा क्या होगा? तो आगम के अनुरूप होगा। हाँ, हम तो इस ढंग से कहना चाहते हैं, आप आगम के अनुरूप चल रहे हो। कैसे महाराज? क्योंकि आगम में सभी बातें लिखी है ना, उसी के अनुरूप तो आप कर रहे हो। मायाचारी के कारण तिर्यंच आयु का बंद करता है, ये आगम कह रहा, तो आगम के अनुरूप ही आप कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आगम से बाहर कहाँ हैं आप? क्योंकि आगम में जो लिखा है वही आप करते चले जा रहे हैं। सुनो, आगम में पाप का भी वर्णन है और पुण्य का भी वर्णन है, किंतु पुण्यार्जन नहीं करना चाहता, पापार्जन करना चाहता हूँ, ये आगम ने बताया है। तो मैं आगे क्या बढ़ करके आपको बताऊं? इतना ज्ञान हो जाना चाहिए। आप शिविर लगाते हो, इतना ज्ञान तो रखो। छड़ाना भी यदि मान लो आपको पढ़ना न पड़े तो फिर समय सार और ये सब संभव ही नहीं है। इसलिए कदम कदम पर वह वक्रता का आलम्बन लेता है। तिर्यंच आयु तिर्यंच गति का बंध अनंतान मुंदी कषाय के निमित्त से ही संभव है कहा है। ये नहीं कहना चाह रहे हम कि अनंतान मंदी के उदय में नियम से तिर्यंच आयु का बंध होगा, किंतु जब कभी भी तिर्यंच आयु का बंध होगा तो अनंतान मंदी कषाय के निमित्त से ही होगा। ये आगम वाक्य है। अब क्या कर लो, अपने आप को हम सम्यक दृष्टि घोषित करें और अत्यासक्ति के भाव रखते हुए यदि मान लो मायाचार का आलम्बन लेते हैं तो फिर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे,
क्योंकि कहने से बहुत जल्दी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कहना नहीं अपन को, हाँ बहुत कठिन है, बहुत जल्दी जो है ना वह उद्दीप्त हो जाती वह कषाय। इसलिए कहो नहीं सहो कहा है महाराज। फिर दूसरे का आप कुछ हित नहीं करना चाहते हैं क्या भैया? हित करने के लिए तो बैठा हूँ मैं, लेकिन हित करने स्वहितम उपलिप्सु कहा, अपना आप हित करने की आपकी अंदर यदि उत्कंठा नहीं है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि मैं उदासीन हूँ, मैं कर नहीं सकता। यदि करता तो सबका कल्याण एक ही दिन में हो जाता। मेरे द्वारा क्यों, भगवान के द्वारा हो जाता। जब उनके द्वारा ही नहीं हो पाया तो मेरे द्वारा कैसे संभव है? तो फिर क्या करेंगे महाराज? हम कर्तव्य करेंगे। आगम की और गुरु की आज्ञा है कि बस अपना कर्तव्य करते चले जाओ। जिसको भूख होगी, जिसको रुचि होगी, है वह ग्रहण कर लेगा, नहीं तो नहीं। हमें तो घाटा नहीं, क्योंकि हम केवल कर्तव्य कर रहे हैं। दूसरे के हित की भावना हम रख रहे हैं, इसलिए उसके माध्यम से हमें पुण्य का ही संचय होगा। और सामने वाला ग्रहण नहीं कर रहा है और उसको अनादर की दृष्टि से देख रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसका वो मेरा क्या उसमें हाथ? कुछ भी नहीं। इसलिए कषाय दहनोद्दीप्तम विषयेन व्याकुलीकृतम, पंचेंद्रिय के विषयों से जिसका मन निरंतर व्याकुलित है वह कभी भी पुण्य का संचय नहीं कर सकता। ये इससे बढ़कर के और कौन सा सरल व्याख्यान जो आगमकारों ने किया है। इसके बाद भी यदि श्रद्धान नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर क्या सकते हैं? इसीलिए गुणी को देकर के मन प्रफुल्लित होता है स्वाभाविक रूप से, किंतु जिसके अंदर गुण नहीं है उसके कल्याण की भावना की जा सकती है, करना चाहिए। किंतु जो विपरीत ही चलना चाहता है और चल रहा है उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखने के लिए कहा, क्योंकि वह माध्यस्थ भाव का ही पात्र है। क्योंकि चार ही तो पात्र है, पांचवा कौन सा पात्र है? चार पात्र हैं। गुणी उसके प्रति प्रमोद भाव, जो दुखी है उसके प्रति कारुण्य भाव, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, और जो विपरीत वृत्ति वाला है अपने स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहता तो उसके अंदर बहुत कषाय चरम सीमा तक पहुंच रही है। उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखना, उस माध्यस्थ भाव के माध्यम से ही उसका कल्याण हो सकता है। माध्यस्थ भाव का अर्थ द्वेष भाव नहीं। क्या? माध्यस्थ भाव का अर्थ द्वेष भाव नहीं, समर्थन नहीं। बस माध्यस्थ का अर्थ समर्थन नहीं, विरोध नहीं। हमारा गुरुदेव ने हाई को दिया, पढ़ा आपने? असमर्थन विरोध सा लगता है, विरोध नहीं। हम आपका समर्थन नहीं करना चाहते, हम आपका विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हम संसार का विरोध नहीं करते, समर्थन नहीं करेंगे। हम ये ध्यान रखो, हम संसार का क्यों समर्थन करें? क्योंकि पाप का क्यों समर्थन करें हम? विरोध किसी बात को लेकर के नहीं, समर्थन नहीं। कल परसों भी हमने बात कही थी कि वस्तुतः हम हे को हे के रूप में जानते हैं, उसके प्रति द्वेष नहीं रखेंगे। हे और द्वेष, इन दोनों में अंतर। हे का अर्थ अनुपयोगी, मेरे लिए उपयोगी नहीं, इसलिए उसको छोड़ रहा हूं। छोड़ने योग्य जो पदार्थ है उसको हे कहा। क्या छोड़ने योग्य है? 5 पाप छोड़ने योग्य है।
इसलिए उसके प्रति हे भाव है। उसके उपरांत भी उसके प्रति हमारा द्वेष नहीं, क्योंकि राग भी नहीं। जहां राग है वहां द्वेष हो सकता है, होता है। हाँ, जब हमारा राग ही नहीं आपके प्रति, तो हमारा द्वेष कैसा हो सकता है? दोनों से ऊपर उठता है वीतरागी। ये चलन में है, ये वीतरागी संत वीत द्वेषी नहीं है क्या? वो उपलक्षण है, वह वीत द्वेषी, किसी के प्रति वह द्वेष नहीं रखता। और द्वेष रखेंगे तो पुनः कर्म का बंध होगा। इसलिए हम माध्यस्थ भाव रखते हैं। पाप का मन से, वचन से, काय से, कृतकारित अनुमोदन से हम समर्थन नहीं करना चाहेंगे। यदि पाप का समर्थन करेंगे फिर दुर्गति मिलेगी और टल नहीं सकेगी। जो विपरीत चलता है उसके प्रति द्वेष नहीं, किंतु उसका समर्थन, उसकी अनुमति, अनुमोदना, ये नहीं होगा। विरोध भी नहीं करना हमें, क्योंकि क्यों विरोध नहीं क्यों करते? विरोध क्यों नहीं करते? विरोधी हिंसा का त्याग है ना। हाँ, जो विरोधी हिंसा का त्याग है, मैं आपका विरोध कैसा कर सकता हूं, किंतु समर्थन नहीं करूंगा, प्रशंसा कतई संभव नहीं है। और जो भयभीत रहता है तो भय के वशभूत हो करके, आशा के वशभूत हो करके, स्नेह के वशभूत हो करके संबंध जोड़ता ही चला जाता है। विपरीत व्यक्ति के साथ जिसका संबंध है, इससे स्पष्ट है उससे कुछ न कुछ वह प्राप्त करना चाह रहा है। इसलिए नहीं माध्यस्थ भावम विपरीत। और यहाँ तक पूज्यपाद स्वामी कहना चाहते हैं, ये जो 4 प्रकार के भाव हैं, इनके माध्यम से 5 व्रतों की परिपूर्णता होती है, ऐसा कहा। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप जो 5 व्रत हैं, इनकी परिपूर्णता इन 4 प्रकार के भावों के द्वारा होती है, ऐसा पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। आप उठा करके देख तो लो। देखा आपने? देखो एक आध बार, पढ़ा तो कई बार होगा आपने। उस सूत्र की टीका में ही उन्होंने लिखा है, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानिच सत्व गुणादिक क्लिश्य माना विनेयेषु। इस सूत्र की टीका लिखते हुए पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। आपकी वो दृष्टि हो तो ठीक है, नहीं तो एक आध बार पढ़ लो। 5 व्रतों की परिपूर्णता इन्हीं 4 भावों के माध्यम से संभव है। इसलिए हम माध्यस्थ भाव रखते हैं। हमारा द्वेष किसी के प्रति नहीं, किंतु जो धर्म का समर्थन करता है उसको मैं गले लगाने के लिए तैयार हूं। गले लगाने का अर्थ क्या है? प्रमोद भाव, धर्मानुराग इसी को बोलते हैं। जो धर्म की आराधना अपनी शक्ति के अनुरूप कर रहा है तो वह धर्म का समर्थक है, तो उसका मैं समर्थन नहीं करूं तो किसका करूं? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को बोलते हैं मोटिवेट। मोटिवेट का अर्थ क्या होता है? खाली प्रशंसा नहीं, किंतु समर्थन धर्म का किया जा रहा है। आप धर्म की उपासना कर रहे हो, निश्चित रूप से उसका मैं समर्थन करूंगा। और जो धर्म की उपासना न करके वह, अब क्या किन शब्दों में कहें, धर्म की उपासना करना नहीं चाहता, उसकी ओर रुचि नहीं है, तो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं, माध्यस्थ।
उसके प्रति उसकी निंदा परोक्ष में भी नहीं करेंगे। सामने तो करना ही नहीं है हमें, परोक्ष में भी पापी की निंदा नहीं करेंगे, ना पाप का समर्थन करेंगे। सुन रहे हैं कि नहीं? पापी की निंदा न हम प्रत्यक्ष करेंगे ना परोक्ष में, और उसका समर्थन भी नहीं करेंगे ना प्रत्यक्ष में ना परोक्ष में। इसी का नाम माध्यस्थ है, तटस्थ है। तटस्थ का अर्थ क्या होता है? हम अपने तट को छोड़ करके दूसरे तट तक नहीं जाएंगे, क्योंकि दो तट हैं संसार के, दो तट हैं, एक तो पुण्य और एक पाप। पाप के तट तक हम नहीं जाना चाहेंगे, हम तटस्थ हैं। तटे तिष्ठति इति तटस्थः, जो तट में ठहरा हुआ है, दूसरे के तट तक नहीं जाना चाहता, क्योंकि भवदधि तट तक हमें जाना है। और ले चलो करुणा कर राज, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना। पाप में परिणामों से जो अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है, उसके माध्यम से ही वह संसार को पार कर सकता है। भव समुद्र से पार अपने आप को ले जाना चाहो तो निश्चित रूप से पाप का साथ नहीं दो। महाराज फिर तो हम दुकान तो खोल रखा है, इसमें पाप तो हो रहा है? पाप हो रहा है, पाप करो नहीं। सम्यक दृष्टि पाप करता नहीं। आजीविका की दृष्टि से उसके द्वारा पाप हो सकता है, करना नहीं पाप, किंतु आवश्यक है धन का, तो जितना आवश्यक है उतना आप उसका अर्जन करके उसमें जो कुछ भी पाप हुआ है उसको धोने के लिए क्या दान, आदान बहुत कर लिया, अब दान तो करो। आदान का अर्थ ग्रहण है। बंडल के बंडल आ रहे हैं तो एक आध बंडल तो चढ़ाओ प्रभु के चरणों में है। एक तो कम से कम चढ़ाओ, चार ले लो कोई बाधा नहीं, एक तो चढ़ाओ। उसके माध्यम से ही पाप धुलने वाला है। आपको आवश्यक है इसलिए कोई बाधा नहीं, लेकिन उसके माध्यम से जो पाप का अर्जन हुआ है उसको धोने के लिए ये धर्म का सहारा लिया जाता और लेना चाहिए। और इस प्रकार के आयतनों के निर्माण करके, आयतन का अर्थ क्या होता है? जिसका आश्रय लिया जाता है भव समुद्र से पार होने के लिए, उसको आयतन बोलते हैं, अनायतन नहीं। अनायतनों की उपासना संसारी प्राणी ने अतीत में अनंत काल की है। अब अनायतनों की हमें उपासना नहीं करने, किंतु आयतन, पंच परमेष्टि, देव गुरु शास्त्र, वीतराग धर्म, ये शरण लेने योग्य ये हमारे लिए आयतन है। और इन आयतनों का निर्माण करना चाहो, बड़े बड़े विशाल जनालय और जनबिंब को स्थापित करने की भावना आपके अंदर आ गई, निश्चित रूप से प्रमोद भाव हमारा उमड़ेगा। पक्की बात है। इससे और क्या चाहो आप? इसमें मोटिवेट नहीं हो रहे हैं आप, बहुत मोटे हो रहे हैं। इससे ज्यादा क्या आवश्यक हमें? क्योंकि धर्म का ही तो समर्थन किया जा रहा, आपका मैं समर्थन कर रहा हूं, किंतु पाप का नहीं, ये ध्यान रखो। हम पुण्य का समर्थन कर रहे हैं, और पुण्य को ही आचार्यों ने विशेष रूप से धर्म की संज्ञा दी है।
क्योंकि पुण्य के माध्यम से ही आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है। इसलिए पुण्यान बंदी पुण्य के संचय करने के लिए जो निरंतर तत्पर है उसका कल्याण होने वाला है। केवल मेरे कहने से कल्याण नहीं होता, किंतु उस ओर आपकी रुचि है, इसलिए कर्तव्य करने से उसमें सफलता भी मिलती है। हाँ, आपको सफलता मिलेगी क्योंकि आपकी रुचि है इसलिए, और जिसकी रुचि नहीं तो उसके प्रति भी हमारा द्वेष नहीं। ये बहुत अच्छा विषय है कि द्वेष नहीं करना। हे और द्वेष में बहुत बड़ा अंतर है। हे का अर्थ हमारे लिए उपयोगी नहीं, ये छोड़ने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं। महाराज हमारी ओर आप देखते ही नहीं हैं, आवश्यकता हो तो देख लेंगे, हमें आवश्यकता नहीं है ना। आवश्यकता भगवान की है, इसलिए हम 2 बार वंदना के लिए चले जाते हैं, बल्कि 3 बार वंदना होती है। सुबह शाम और आहार चर्या के लिए उठते हैं, उस समय भी 3 बार भगवान को हम निहारते हैं, और परोक्ष में भी निरंतर भगवान का हम दर्शन करते रहते हैं। हमारी आंखें खुली रहती है। महाराज थोड़े बहुत हमारी ओर भी देखो। आपकी ओर क्यों देखें? आप धर्म की ओर देखो, आपकी ओर मैं देखूंगा। और आप धर्म से पीठ फेरोगे, हम पीठ तो नहीं फेरेंगे किंतु आंख को बंद करेंगे। की बात है, क्योंकि दृष्टि नासा पे धरे। जब भगवानी नासा पर वह उनकी आंखें टिकी हैं, तो हम क्यों दूसरे को देखें? दूसरे को देखें तो प्रमोद भाव के साथ देखें, नहीं है तो माध्यस्थ भाव के माध्यम से हमारा काम चलता। बहुत अच्छी बात कही है मार्की की बात। ये 5 जो व्रत हैं उसकी परिपूर्णता इन 4 भावों के माध्यम से होती है। इसलिए माध्यस्थ भाव का अर्थ द्वेष नहीं। हाँ, ये बात समझ में आ गई कि द्वेष नहीं, क्योंकि वह हमारे लिए इष्ट नहीं है। इष्ट क्या है? पंच परमेष्टि, वहां पर भी इष्टि शब्द जुड़ा हुआ है, सुन रहे कि नहीं? पंच परमेष्टि परम इष्ट है वो, बाकी इष्ट नहीं है, अनिष्ट है ऐसा हम कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसमें द्वेष आ सकता है, लेकिन बचेंगे जरूर है। क्योंकि इष्ट की सिद्धि में हमें अनिष्ट से बचना ही तो है, और बचना दुष्टता नहीं, ये कहा है गुरुदेव ने। इसलिए आपको हम नहीं देख रहे हैं, इसका अर्थ हम आपसे नाराज हैं, ये समझना गलत है। एक आपका अनुमान है ये, और अनुमान लगभग गलत निकलता है। अनुमान में पॉसिबिलिटी है, संभावना है, डेफिनेट कुछ भी नहीं उसमें। आपने सोच लिया, आपको मन पर ज्ञान तो नहीं हुआ, फिर कहा क्यों आपने महाराज नाराज हैं हमसे? क्यों? हम देख नहीं रहे हैं, मतलब आपको देखेंगे तो आपसे राजी, और नहीं देखेंगे तो नाराजी है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत कठिन है ये। हमेशा संसारी प्राणी अपने अनुरूप ही अर्थ निकालता है, उसकी आदत है, उसकी प्रकृति है। इसलिए उसकी प्रकृति मान करके हम साइड से निकल जाते हैं, क्योंकि गुणों को देख करके गला लगाओ, और गुण नहीं है तो हमें प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उससे बचने के लिए कहा है। आगमकारों ने कहा तो हम बच रहे हैं, हम दोष थोड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल बचो। 9:30 बज गया है, इसलिए स्वाध्याय से नहीं बचना। हाँ, स्वाध्याय तो हो गया 1 घंटा, तो बहुत ये एक एक गाथा को आपको निरंतर चिंतन मनन करना चाहिए, और उसके माध्यम से ही
दूसरे को दोष नहीं देते हुए अपने किए हुए जो दोष हैं उनका परिमार्जन करने के लिए निरंतर हम पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा का हित हो सकता है, हो इस पवित्र भावना के साथ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुति। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।